जय हिंद। आज हम देखेंगे बायो का एक शानदार टॉपिक जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, यानी रक्त परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं। ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज सबसे पहले विलियम हार्वे ने किया था। ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने किया था। ठीक है, अब रक्त परिसंचरण तंत्र कहते किसे हैं। ठीक है, जैसे हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, सांस खींच रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग को ऑक्सीजन की जरूरत सिर से लेकर के और पैर तक है। ठीक है, तो सांस तो हम लोग नाक से खींच रहे हैं, नाक से चला जा रहा है फेफड़ा में, अब फेफड़ा से पैर के अंगूठे तक ले जाने के लिए किसी ना किसी चीज की जरूरत तो होगी ही, तो उसको बोलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, यानी ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना ही क्या कहलाता है, परिसंचरण तंत्र कहलाता है। आ रहा समझ में, यानी परिवहन करना ही क्या कहलाता है, परिसंचरण तंत्र कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ये रक्त परिसंचरण तंत्र तीन प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, तीन। तो पहला होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ओपन माने होता है खुला हुआ। ठीक है, अब खुला हुआ किसे कहते हैं, देखिए खुला होने का मतलब क्या होता है, ऐसे जीव जिनमें नली की जरूरत नहीं होती है। जैसे हम लोगों में नस है, तो नस यानी वेसल्स की आवश्यकता यानी रक्त वाहिनी की आवश्यकता नहीं होती है, रक्त वैसे खुले बहता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ऐसे जंतुओं को पहचानना बड़ी आसान है। ठीक है, ऐसे जंतुओं का जो कंकाल होगा शरीर से बाहर होगा। आ रहा है समझ में, जैसे ले लो घोंघा, घोंघा का कंकाल शरीर से बाहर होता है। ठीक है, तो उस घोंघा में क्या होगा, जो रक्त बहेगा पूरे शरीर में खुला हुआ बहता है। ठीक है, उसमें कोई भी रक्त वाहिनी नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या होता है, क्लोज। क्लोज माने बंद। जैसे बंद का मतलब एक रक्त वाहिनी यानी एक नस में होकर के बहती है ब्लड। आ रहा है समझ में, तो ऐसे जीव जंतु जिनमें ब्लड यानी रक्त क्या होता है, रक्त वाहिनियों से होकर के गुजरता है, तो उसे क्या बोलते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे मान लो मानव। आ रहा है समझ में, केचुआ में भी होता है। ठीक है, मानव और केचुआ। ठीक है, तो आप बताइए ओपन और क्लोज समझ में आ गया। पहचानने का बड़ी आसान तरीका है, जिसमें क्या होगा, जिसमें कंकाल शरीर के बाहर होगा उसमें कौन सा सिस्टम होगा, ओपन। ठीक है, और जिसका कंकाल शरीर के अंदर होगा, जैसे हम लोग का शरीर के अंदर होगा हड्डी, ठीक है, तो उसमें कौन सा होगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। अब कुछ कुछ जंतुओं में मिक्स पाया जाता है। ठीक है, खुला भी होगा और बंद भी होगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। जैसे मछली। ठीक है, मछली में क्या होता है कि पूरे शरीर में तो वेन्स यानी नस के द्वारा ब्लड दौड़ता है, लेकिन पोछिया में नस नहीं होता है, वहां पे खुला दौड़ने लगता है। आ रहा समझ में, तो पूछता भी है कि बताइए वह कौन सा प्राणी है जिसमें खुला और बंद दोनों प्रकार से रक्त बहता है। ठीक है, तो कौन सा मारेंगे, मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम में। तीनों समझ में आ गया। सर्कुलेटरी सिस्टम कितने प्रकार, तो तीन प्रकार के। ठीक है, ओपन, क्लोज और मिक्स, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताइए, हमको क्या पढ़ना है कि सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग को मानव का पढ़ना है। ठीक है, तो मानव में आपको अभी बताया है कि क्लोज यानी बंद एक वेसल्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक नली की आवश्यकता होती है ब्लड दौड़ने के लिए। ठीक है, तो उसको कहते हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है, यानी रक्त वाहिनी। ठीक है, उस नस को क्या बोलते हैं, रक्त वाहिनी। ठीक है, और रक्त वाहिनी के अंदर जो, जैसे यहाँ पे देखिए, इसके अंदर जो छेद होता है, अंदर का जो छेद होता है यहाँ पे, ठीक है, इस अंदर के छेद को बोलते हैं ल्यूमन। क्या बोलते हैं, ल्यूमन बोलते हैं। ठीक है, इसी में कभी कभी हम लोग तेलौस चीज ज्यादा खा लेते हैं, चर्बी वाला चीज ज्यादा खा लेते हैं, तेल ज्यादा खा लेते हैं, तो इसमें वेसल, इसमें क्या होता है, ल्यूमन में जमने लगता है, यहाँ पे जाके किनारवा किनारवा इकट्ठा हो जाता है इसमें अंदरमा। ठीक है, और जब इकट्ठा हो जाता है तो ब्लड का सर्कुलेशन ठीक ढंग से नहीं हो पाता है, और वही क्या होता है, हार्ट अटैक का शिकायत होने लगता है। ठीक है, ये आगे अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे, हार्ट वाले टॉपिक में पढ़ाएंगे। ठीक है, कि हार्ट अटैक कैसे आता है। कोई दिक्कत नहीं बाबू, समझ में आ गया। अंदर का जो खाली हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं, ल्यूमन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ब्लड वेसल्स होती है यानी रक्त वाहिका नली दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार, दो। पहला होता है धमनी और दूसरा होता है सीरा, आर्टरी और वेन्स। ठीक है, धमनी किसे कहते हैं, समझिएगा, धमनी जो होती है हार्ट से बॉडी की तरफ जाता है। ठीक है, यानी धमनी में ब्लड बहेगा, सीरा में भी ब्लड बहेगा, लेकिन अंतर क्या होता है दोनों में ये स्पष्ट करेंगे। ठीक है, देखिए ये हम लोग का हार्ट हो गया, तो यहाँ से हार्ट से बॉडी की तरफ ले जाने का काम कौन करता है, खून को हार्ट से बॉडी की तरफ ले जाने का काम कौन करता है, तो धमनी करती है। आ रहा समझ में, तो याद रखिएगा पहला पॉइंट, धमनी में ब्लड किधर से किधर जाता है, तो हार्ट से बॉडी की तरफ जाता है। आ रहा समझ में,
हार्ट से बॉडी की तरफ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पॉइंट समझिए, इसका प्रेशर इतना ना तेज होता है, बड़ी तेज होता है, आ रहा है समझ में, 120 इसका प्रेशर होता है, ठीक है, दाब रक्तचाप 120 होता है, यहीं से निकाल के फेंकता है फचाक फच एकदम, दिल जितना तेज धड़केगा उतने तेज फेंकेगा, आ रहा समझ में। दिल का कार्य होता है, दिल एक पंप की तरह कार्य करता है, ठीक है, जब आपको इसी अगला टॉपिक पढ़ाएंगे जब दिल में, तो आपको बता देंगे दिल एक पंप की तरह कार्य करता है, एक तरफ से ब्लड उठाएगा और दूसरी तरफ फेंकेगा, ठीक है। तो पूछेगा कि धमनी में रक्तचाप यानी बीपी ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो क्या लिखेंगे 120, बड़ी तेज होता है इसका रफ्तार 120 होता है, ठीक है। इसलिए भगवान होशियार था, इसको गहराई में डाल दिया, कहा कि चल 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 भीतर चल, आ रहा समझ में। अब बताइए ऊपर अगर आता तो फार फूर कर निकल जाता, 120 80 की स्पीड में गाड़ी चलाइए तो आंख से पानी बिक देंगे, अरे समझ 120 खुनवा अंदरवा हम लोग को दौड़ता है, ठीक है। तो इसकी रफ्तार कितनी होती है 120, इसलिए इसको कहां रख दिया है, गहराई में, ठीक है, हम लोग के शरीर में गहराई में ही पाया जाता है, ठीक है। देखिए अब प्रेशर ज्यादा होगा तो पतला नस तो होगी नहीं, ठीक है, अब प्रेशर ज्यादा है पतली रहेगी तब वो फाड़ के निकल जाएगा, तो इसलिए इसको क्या कर दिया, मोटा कर दिया, आ रहा समझ में। आकार में कैसा होता है, मोटा, रंग कैसा होता है, लाल, रंग कैसा हो जाएगा इसका, लाल हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट पांचवा का होता है कि इसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है। शुद्ध रक्त का मतलब ये थोड़े ना कि छान के उजर कर दीजिए, शुद्ध रक्त का मतलब इसमें ऑक्सीजन मिला होता है, आ रहा समझ में। शुद्ध रक्त का मतलब क्या है, इसमें ऑक्सीजन मिला होता है, इसलिए इसको शुद्ध रक्त कहते हैं, ठीक है। तो पूछेगा बबुआ धमनी में कैसा रक्त पाया जाता है, तो क्या बोलेंगे, शुद्ध रक्त पाया जाता है, ठीक है। लेकिन इसका एक अपवाद भी है, कहता है कि फुफ्फुस धमनी, ले बबुआ फुफ्फुस धमनी में क्या पाया जाएगा, अशुद्ध रक्त पाया जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है, ठीक है। तो कहने के लिए तो धमनी है, अभी हम बोले कि धमनी में, कहेंगे सर जी आप तो बोले धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, फिर यहाँ बोल रहे हैं अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। तो बाबू देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट की दिक्कत है, ठीक है, समझिए, ये फुफ्फुस धमनी बोल रहा है, न कि धमनी केवल बोल रहा है, क्या बोल रहा है, फुफ्फुस धमनी। तो समझिएगा, हम अभी आपको शुरू में क्या बताएं, हार्ट से बॉडी की तरफ जाता है धमनी में, ठीक है, तो वो शुद्ध रक्त, यानी हार्ट से यहाँ से बॉडी की तरफ निकलता है। अब फुफ्फुस धमनी कहां से होती है, दिल से फेफड़ा के बीच की जो धमनी होती है, दिल से फेफड़ा, फेफड़ा के बीच के धमनी को क्या बोलते हैं, फुफ्फुस धमनी बोलते हैं। तो आप बताइए यहाँ से ऑक्सीजन मिल गया दिल से, तो दिल के यहाँ से न जा रहा है तो उसको धमनी बोल रहे हैं, तो उसमें शुद्ध रक्त होगा। लेकिन यहाँ से जो दिल के यहाँ से जो यहाँ तक जो फुफ्फुस धमनी है, इसमें ऑक्सीजन नहीं मिला होता है, उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त पाया जाएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। तो पूछेगा बताइए कौन सी धमनी में अशुद्ध रक्त पाया जाता है, ठीक है, तो क्या मारेंगे, फुफ्फुस धमनी में, कोई दिक्कत नहीं है। धमनी समझ में आ गया, जब धमनी समझ में आ गया तो इसी का उल्टा ही हो है, ये तो और आसान है, बिल्कुल फटाक से समझ में आ जाएगा। देखिए ये हार्ट से बॉडी की तरफ जाता है ना, तो इस अगर को खखोर के बॉडी से हार्ट की तरफ लेकर आता है, जैसे देखो ई फेंकेगा नीचे तो वो कहेगा चल चल भाई चल ऊपर चल ऊपर, ठीक है, तो वो बटोर के लेकर के आएगा, ऊपर लेकर के आएगा, ठीक है। डाउट रहता है बच्चों को, कभी किसी डॉक्टर को उल्टा सुई पेचते हुए देखे हैं, हेंगन लेगा, हेंगन ऊपर से पेच देगा, ले हेंगन है, ठीक है, ऐसे सुई पेचते हुए देखे हैं, ऐसे पेचेगा, ऐसे नहीं पेचता है, क्यों, ऐसे पेचता है, ऐसे क्यों पेचता है, उल्टा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है तो यहाँ पे सुई ऐसे पेचेगा, इसमें लगाएगा, यहाँ से धके, क्यों पेचता है, बता सकते हैं, अभी बता रहे हैं आपको। देखिए ये जो होता है बॉडी से हार्ट की तरफ जाता है, आ रहा समझ में, सीरा में ब्लड किधर से किधर जाता है, तो बॉडी से, यानी इधर से हार्ट की तरफ आएगा, फिर इधर आएगा, हार्ट की तरफ आता है, ठीक है, हार्ट की तरफ। तो जब ब्लडवा हार्ट की तरफ आ रहा है, ठीक है, किसमें, सीरा में, और सीरा कहाँ होता है, ऊपरे होता है, आगे मैं बताएंगे अभी, ऊपरे होता है, ठीक है। तो इसलिए डॉक्टरवा यही में पेश देता है, ताकि ब्लडवा के साथ दवाइयां मिल करके चला जाए, वो पूरे शरीर में फैल जाए, ठीक है। देखिए इसका बॉडी से हार्ट की तरफ जाता है, दाब कितना होता है, 80 होता है, आ रहा समझ में। तो इसलिए इसको त्वचा के नीचे में रख दिए, ले यहाँ पे जो जितना आपको दिख रहा है ना, जितना दिख रहा है, ये सब क्या है, सीरा है, धमनी नहीं है, ठीक है, ये सब क्या है, सीरा है, ठीक है। इसका रंग कैसा होता है, नीला होता है। ये देखिए जब प्रेशर इसका कम है तो मोटा तो होगा नहीं, कैसा होगा, पतला, तो ये कैसा होता है, पतला, रंग कैसा होता है, नीला होता है इसका, ठीक है। आप देखिएगा, गौर से करके देखिएगा, ठीक है, तो ये हरियर आपको नसिया दिखाई देगी, जो कि हरियर नहीं होती है, इसका रंग कैसा होता है, नीला होता है, ठीक है। ये कहाँ होती है, त्वचा के नीचे होती है, जो त्वचा के नीचे में होती है, ठीक है। इसको थोड़ा सा काट दीजिएगा ना, तक यहाँ पे बहने लगेगी, ठीक है, नस यहाँ पे काट दीजिए, यहाँ से चमड़ा थोड़ा सा कटा जाएगा ना, तो यहाँ पे बहने लगेगी, ठीक है। लड़की सब इतनी खचरी होती है, जब खिसियागी तो हम नसिए काट लेंगे, अरे समझ में, नसिए काट लेती है, ठीक है। उसको कहो कि अरे बकलोलिया हाई सिरवा काहे काट रही है,
ठीक है, सिरवा में से तो 80 की रफ्तार में तनी तनी निकलेगा, ब्लड निकलेगा। हाई काट, धमनी काट, महाधमनी 120 की रफ्तार में निकलेगा। महाधमनी हियावा होती है, कोई हाई काट, हाई हिया से काट, हिया से। अरे समझ में, बड़ी होशियार होती है, नहीं काटेगी। अरे लड़का सब बच के रहिएगा इन लोगों से। अरे समझ में, आंख के काजल, होठ के लाली, रंग है उसका जाली, और एक गिलास पानी मार के देखना अंदर से निकलेगी काली। अरे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो सीरा में ब्लड किधर से किधर जाता है बबुआ? दाब इसका कितना होता है? 100 नहीं, दाब कितना होता है? 80 होता है। ठीक है, ये कहां पे होता है? तो त्वचा के नीचे में उपस्थित होता है। इसका प्रेशर ज्यादा नहीं होता, इसलिए क्या होती है? पतली। नसें कैसी होती है? पतली। रंग कैसा होता है? नीला होता है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें कह रहा है कि वाल्व लगा होता है। वाल्व का मतलब समझ रहे हैं? वाल्व का मतलब समझिए। वाल्व का मतलब ये हुआ, इसका प्रेशर कम हो जाता है। जैसे समझिए, आप किसी दीवार पे गेना इसे मार रहे हैं, ठीक है, तो जरूरी थोड़े कि जितना हुमच के मारे हो उतना हुमच के आएगा। अरे समझ, जरूर थोड़ा बहुत रफ्तार उसकी कम हो जाएगी। अरे समझे, तो ये क्या किया, धमनी में हुमच के मारता है 120 के। आप बताइए, जब 120 की मारा है तो उतने रफ्तार से आएगा फिर वापस? नहीं, इसका रफ्तार घट जाता है। कितना हो जाता है? 80 हो जाता है। 120 से घट करके 80 हो जाता है। ठीक है, तो पर यहाँ से उठने में इसको ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए भगवान होशियार थे। अगर बताइए, अगर वाल्व नहीं लगा होता तो खूनों पैरों में बटुराने लगता, ऊपर चढ़ने की संभावना नहीं रहती। जब भरता धीरे धीरे तब ना आता, पता चलता कि मोटाने लगता पैरों में, मुंह से। ठीक है, ब्लड हेते तो निकल जाता फुल फुल करके। ठीक है, तो भगवान होशियार थे, बीचों में वाल्व डाल दिए। जैसे समझिए, साइकिल में हवा भरते हैं तो एक तरफ से भरते हैं तो भरा जाता है, लेकिन उधर से फेंकता है नहीं। तो इसी तरह जब खुनवा चढ़ेगा ऊपर ना, जब खुनवा इसे चढ़ेगा तो बंद हो, नीचे उतरने की कोई संभावना नहीं है, बंद हो जाएगा। ठीक है, फिर प्रेशर बनाएगा तो इसे और ऊपर चढ़ जाएगा, तो यो बंद हो जाएगा। फिर तो इसे और प्रेशर चढ़ाएगा तो यो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह सीरा में वाल्व होता है और धमनी में वाल्व नहीं होता है, क्योंकि इसका प्रेशर कम होता है, इसलिए इसमें वाल्व लगा होता है। आगे समझ में। अब देखिए, ये कहां होता है? पतला होता है, रंग इसका कैसा होता है? नीला होता है। ठीक है, अब इसमें कहेगा कैसा रक्त पाया जाएगा, ब्लड कैसा पाया जाएगा? तो अशुद्ध रक्त पाया जाता है। कैसा रक्त पाया जाता है? अशुद्ध रक्त पाया जाता है। अब ऐसा थोड़े कि खूब गंदा रहेगा, गंदा नहीं होता है, उसमें CO2 मिला होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है, इसलिए उसको क्या बोला है? अशुद्ध रक्त। इसका भी एगो अपवाद है, कहेगा फुफ्फुस सिरवा में शुद्ध रक्त पाया जाता है, फुफ्फुस सिरा में। तो आप बताइए, वेसल्स दो प्रकार, ब्लड वेसल्स दो प्रकार, एगो धमनी एगो सिरा। तो फुफ्फुस धमनी फुफ्फुस सिरा भी तो होगा, तो बस उल्टा उसका याद रखिएगा। ठीक है, धमनी में कैसा रक्त पाया जाएगा? शुद्ध रक्त। ठीक है, और फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त। ठीक है, तो उसी तरह से सीरा में कौन सा रक्त पाया जाएगा? अशुद्ध रक्त। अब फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रक्त। रीजन ये है कि देखिए, सीरा जो होता है, जैसे धमनी यहां से यहां तक होती है दिल से, और वो फेफड़ा तक होती है, उसी तरह से सीरा भी फेफड़ा से दिल के बीच में होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है? फुफ्फुस सिरा में ऑक्सीजन भरा होता है। ठीक है, ऑक्सीजन लिया देता है यहां तक। अरे समझे, फुफ्फुस सिरा में तो ऑक्सीजन मिलने के कारण फुफ्फुस सिरा में कैसा रक्त पाया जाता है? तो शुद्ध रक्त पाया जाएगा। अरे समझ में, तो धमनी में कैसा रक्त? शुद्ध। फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त। ठीक है, सिरा में कैसा रक्त? अशुद्ध रक्त। ठीक है, और फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रक्त पाया जाता है। अरे समझ में, याद करने का तरीका, ध से धनी। ठीक है, ध से धनी। ठीक है, धनी लोग हमेशा कैसा रहते हैं? साफ सुथरा रहते हैं। सब आज के जमाने में धनी है, जिसके पास 2 रोटी खाने का व्यवस्था है, वो सबसे दुनिया का महान धनी आदमी है। अरे समझ में, तो धनी लोग हमेशा कैसा रहते हैं? फ्रेश रहते हैं। ठीक है, सब आजकल हीरो बन के चल रहा है। अरे समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद करने का तरीका है, ठीक है, कि साफ खून किस में पाया जाता है? तो धमनी में पाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए, दिल, दिल क्या होता है? दिल ऐसे नहीं होता है। ठीक है, ये खचरा वाला दिल, लेकिन समझ में यही आएगा बच्चों को। अरे समझ में, तो समझिए, आसान में बनाने में दाएं दाएं बना दो। अरे समझ में, अब बीचों में को तीर मार दो ले। अरे समझ में, लड़का एक नंबर का लोल होता है। ठीक है, लड़की का थोड़ा बहुत बड़ाई कर दे, देखो लड़कियां कम खचरी नहीं होती है, तनी मनी बड़ाई कर दो। ठीक है, ओ माय गॉड कितना सुंदर चल रही है। ठीक है, अब प्यार में ताजमहल फेमस है। ठीक है, प्यार करने वालों के लिए ताजमहल फेमस है। ठीक है, बलिया का लड़का एक ले खचरा। आ रहा समझ में, वो अपनी प्रेमिका से बोला, ताजमहल कौन चीज बा गोरी। ठीक है, ताजमहल कौन चीज बा गोरी, हम तोहके एकरा से बढ़न इमारत बनवा दे। ताजमहल कौन चीज बा गोरी, हम तोहके एकरा से बढ़न इमारत बनवा दे। ठीक है, मुमताज तो मर करके दफन भइल रहली, हम तोहके जिंदे दफना दे।
अरे बड़ी कचरा होता है बलिया का लड़का। अरे समझो तो समझिए, तो सबसे पहले किस में जाएगा, महाधमनी में जाएगा। बताएं आपको महाधमनी यहाँ होती है, ठीक है। महाधमनी में जाएगा, महाधमनी से किस में जाएगा, धमनी में जाता है, ठीक है। और धमनी से फिर किस में चला जाएगा, छोटी धमनी में चला जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार इसमें महाशिरा, शिरा, छोटी शिरा, समझिएगा। तो सबसे पहले ब्लड किस में जाएगा, महाधमनी, फिर धमनी, फिर छोटी शिरा, ठीक है। और छोटी शिरा से कहां चला जाएगा, केशिका में। याद रखिएगा ये कोशिका नहीं है, केशिका है, ठीक है। लास्ट पॉइंट में जो आंखों में पतली पतली नसें दिखाई देती हैं उसको बोलते हैं केशिका, बहुत पतली पतली नसें होती है, ठीक है। फिर केशिका से ब्लड किस में आ जाएगा, छोटी शिरा, फिर शिरा और महाशिरा, और फिर महाशिरा से किस में चला जाएगा, दिल में चला जाएगा। आ रहा है समझ में। तो ये ब्लड हम लोग के पूरे शरीर में ऐसे घूमते रहता है, ठीक है। अब पूछता है, आप बताइए धमनी में कैसा रक्त पाया जाएगा, शुद्ध रक्त पाया जाएगा, और शिरा में कैसा पाया जाएगा, अशुद्ध रक्त पाया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन सी जगह है जहां पर शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। तो कौन सा रक्त जगह होगा बबुआ, तो वो होगा केशिका, ठीक है। आप बताइए, देखिए यहाँ पे छोटी धमनी से इसमें आ रहा है, ठीक है, और यहां से निकल रहा है। तो केशिका ही ऐसी एक जगह है जहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिलते हैं। आ रहा है समझ में। तो क्या लिखेंगे कि केशिका ऐसी जगह है जो जहां पर शुद्ध और अशुद्ध दोनों रक्त पाए जाते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।